हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी में छोटा टॉपिक है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक। उसी के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझे ना। मान ले एक यहां बनाए हैं कंसंट्रेशन, इसके अंदर किसका कंसंट्रेशन है, याद रखना बेटा 0.9 वेट बाय वॉल्यूम। और किसका है, NaCl सॉल्यूशन का। 0.9 वेट बाय वॉल्यूम मतलब है कि 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब बेटा 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl का मतलब है कि 0.9 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन कहाँ बाबू 100 ml ऑफ क्या बेटा सोल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर बेटा ये डाल देंगे रेड ब्लड सेल, ये RBC, ये रेड ब्लड सेल, ये आपका RBC है, रेड ब्लड सेल है। और इसका जो ये वाल है आपका SPM जैसा बिहेव करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा। और इसका अंदर भी जो कंसंट्रेशन है बेटा सॉल्ट का, वो भी कितना है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। मतलब सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन दोनों क्या बराबर है। अब इस सेल को हमने बेटा यहाँ डाल दिया, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर। मतलब इस सॉल्यूशन को हम कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन इसको कम बेसी हम नहीं कर सकते सेल का। चलो तो बेटा इसका भी कंसंट्रेशन उतना ही है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम। और क्या है बाबू NaCl सॉल्यूशन। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। तो मालूम है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जाता है। सॉल्वेंट का मतलब पानी समझो। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा नहीं, और सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा कहाँ होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ मूवमेंट होगा नहीं, ना सेल का पानी बाबू, ना सेल का पानी बाहर आएगा, ना बाहर का पानी सेल के अंदर जाएगा। तो ना सेल सिकुड़ेगा, ना सेल फैलेगा, ना श्रिंक होगा, ना स्वेल होगा। तो ऐसा कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बराबर, किसका, सॉल्यूशन का और रेड ब्लड सेल का। लिख लो, फोटो बना लो। मतलब यहां तुम लिख सकते हो बेटा थोड़ा से कि having same concentration, having same concentration, having same concentration किसका, रेड ब्लड सेल एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन, बाहर वाला सॉल्यूशन, दोनों का क्या है कंसंट्रेशन, क्या है सेम है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ही बराबर होगा। मतलब रेड ब्लड सेल का जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तुमको मालूम पाई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उतना किसका होगा, उतना एक्सटर्नल कंसंट्रेशन का भी क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बाबू, बोलो रे, सेम होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, मतलब नॉट मूवमेंट, सिंपली लिख लो ना, नॉट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होता है। तो मालूम है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट कहा जाता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, या मूवमेंट नहीं होगा, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलो मिटा देते हैं। अब लिखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने क्या बोला कि बाहर वाला कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया बेटा, लेकिन सेल का कंसंट्रेशन को चेंज हम नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते। मान ली बाहर का जो कंसंट्रेशन बेटा इसका थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया हमने, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट क्या लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन जो किसका NaCl का है, इसका हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रेस कर दिया। इसका कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया बेटा, रेस कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ डाल दिया रेड ब्लड सेल RBC। तो इसका तो कंसंट्रेशन से हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। कितना बता, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू, NaCl सोल्यूशन। यहाँ भी NaCl है, सोल्यूशन है ना। तो ये तेरा लोअर कंसंट्रेशन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, और इसको कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तेरा क्या बता, हायर कंसंट्रेशन हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। और तुमको मालूम है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा लोअर से कहाँ जाता है, हायर क्यों जाता है, तो सेल या लोअर है, ये तेरा हायर है, तो सेल का पानी जो है सॉल्वेंट जो बाहर की ओर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर तेरा क्या बेटा, आपका सेल क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों सेल श्रिंक होगा, बेटा आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो है ये लोअर कंसंट्रेशन में है, लोअर कंसंट्रेशन है। और जो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन है जो हमने बनाया है लैब में, जो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन है वो क्या बेटा, हायर है, ठीक है। तो हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर से कहाँ हायर क्यों जाता है, और इसका अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब एक्सटर्नल कंसंट्रेशन जो है बेटा, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर किससे बाबू, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर से। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसा ऐसा कंडीशन को बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सेक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सेक्शन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का जस्ट रिवर्स। हमने क्या किया, बाहर कंसंट्रेशन को हम कम कर दिया, जो बाहर में हमने बनाया है लैब में उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, मतलब 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ जो NaCl सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल इसके अंदर डाले हैं उसका तो कंसंट्रेशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कितना बताओ, ये 0.9 वेट बाय वॉल्यूम और क्या बताओ NaCl सोल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन कम कर दिया बाहर वाला, तो इसका बेटा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया, मतलब ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, लोअर कंसंट्रेशन हो गया। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता, कम हो गया। और इस तरह क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया, ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन हो गया। और तुमको मालूम है कि ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर मूव करता है। तो बाहर का पानी, सॉल्वेंट का मतलब वाटर समझो, बाहर का पानी जो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। यहाँ बेटा सेल क्या कर जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है, सेल क्या कर जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है। क्यों, तो बेटा यहाँ पर सेल का जो कंसंट्रेशन से, सेल का जो कंसंट्रेशन से वो ज़्यादा है,
किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू, किससे बता रहे बाबू, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से। कोई दिक्कत? और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा सेल का भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो किससे, एक्सटर्नल कंसंट्रेशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा मतलब पाई होगा, उससे ज्यादा होगा। इसी बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स बेटा अभी हम बताया कि सर इसको तो लिख लेना पहले। चलो इसका ओवरऑल थोड़ा व्यू बता देते हैं कि हमने बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो क्या कर रहा है, जो सेल है, छोटा छोटा वाले सेल है, ये सब ये क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में सेल बड़ा हो रहा है ना। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, मान लीजिए सब रेड ब्लड सेल है। हाइपरटोनिक में सेल क्या हो रहा है बताओ, श्रिंक हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही सेल है तो यहाँ पर भी सेल में वही चेंज होगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। इसमें सेल बढ़ रहा है, इसमें सेल छोटा हो रहा है, इसमें सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो तुम लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे बेटा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, जिसको एबनॉर्मल मास ही बोलते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।